मैं डॉक्टर विश्वजीत कुमार नवीन, पेशे से अदनासा लेखक और वित्त रहित कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं आज बिहार विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा हो रही धांधली में सरकार का खुला समर्थन के विरुद्ध आंदोलन हेतु बात कर रहा हूँ। मैं बिहार विश्वविद्यालय चयन समिति AP पाली 47/2021 का अभ्यर्थी रहा हूँ और मेरा यह चयन नहीं हो सका है। मैंने बिहार विश्वविद्यालय चयन समिति के क्रियाकलाप को खंगाला तो स्पष्ट तौर पर हो रही धांधली का खुलासा हुआ। खुलासे के कई बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, बहुत सारे चयनित होने वाले अभ्यर्थी के आवेदन को किस रूप में बाधित कर चयन प्रक्रिया से दूर कर दिया जाना, ताकि चयन सूची में मनमानी करते हुए अपने उम्मीदवारों को चयन करने में सहजता हो सके। दूसरा, चयन प्रक्रिया के रोस्टर में आरक्षित वर्ग को सामान्य कोटि और सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटि में फेरबदल कर योग्य उम्मीदवार को बाहर करने की प्रक्रिया और अपने द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों को चयन करने में सहजता प्रदान करना। तीसरा यह है कि यादव जाति के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बेदखल कर देने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रकारी नीतियों के निर्देशन में चयन प्रक्रिया को चलाना और यादव उम्मीदवारों को चयन न किया जाना। चौथा, चयन समिति द्वारा अपने निर्धारित उम्मीदवारों को चयन करने के लिए अन्य उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र अंक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र अंक आदि में छेड़छाड़ करते हुए उन उम्मीदवारों के अंक को कम कर देना और अपने द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों के अंक को बढ़ाकर चयन किया जाना। इस प्रकार अन्य धांधली के साथ राज्य सरकार यादव जाति के उम्मीदवारों को सिरे से खारिज करने की राजनीति बनाए हुए है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए सबसे पहले यह माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायत की अपील की, परंतु 6 महीने बाद भी सुनवाई हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मैंने उच्च न्यायालय में पाली विषय के चयन में हुई धांधली को लेकर CWJC 7711/22 के द्वारा केस दायर किया, जिस केस की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय में पाली विषय के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई, परंतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा रहा है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था की अवहेलना का प्रचलन हो रहा है। वो देश और राज्य को गह्वर में धकेल रहा है। सरकार की ऐसी ही मनमानी पूर्ण रवैया पर मैंने फिर गांधी की मौत नाम से उपन्यास लिखना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार की अप्रजातांत्रिक गतिविधियों को कलमबद्ध किया गया है। खुले तौर पे मेरा कहना यह है कि मैं जातिवाद फैलाना नहीं चाहता, फिर भी राज्य सरकार जिस जातिवाद के दायरे में पूरे राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया का खेल खेल रही है वो हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। मैं इसे लेकर आमरण अनशन पर बैठने की योजना बना रहा हूं और यह भी जानता हूं कि शायद मैं मारा जाऊं इस आंदोलन में, परंतु मैं मौत को स्वीकार करना पसंद करूंगा, अन्याय को सहना नहीं। यह मेरी कुर्बानी होगी इस देश के नाम पर और यह जनता यह भी समझ लेना और आप जनता यह भी समझ लेना कि जिस वैश्विक दृष्टिकोण पर लिखने वाले लेखक के साथ न्याय नहीं हो सकता, वो तो देश के मुख्य जनता के साथ क्या हो सकता है। ये स्वतंत्रता के बाद की गुलामी का खेल खेलने वाली राजनीतिज्ञ देश को गुलाम बना रही है, प्रजातंत्र के दायरे पूर्ण बंदी गृह में बंद कर। इस प्रकार बंदी गृह को तोड़कर जातिवाद से बाहर निकलने का प्रयास करो आप। इससे ही हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। हमारी मुलाकात दशहरा के बाद पटना के धरना स्थल पर होगी, जिसकी तिथि अगले वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। जय हिंद।